गोवर्धन के नाम पर ढोंग कर रही है भाजपा। कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी का बयान। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुपम तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गौ संवर्धन की बात तो करती है, लेकिन ये केवल एक दिखावा है। सड़कों पर बेसहारा गौवंश आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। अनुपम तिवारी ने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल गौशालाओं में जाकर गोवर्धन पूजा करते हैं और दुग्ध उत्पादन से किसानों की उन्नति की बात करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि खाद और अन्य समस्याओं को लेकर किसानों पर लाठियां बरसाई जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही है किसानों की उन्नति। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस तरह की पूजा और प्रचार मात्र ढोंग है, जिससे जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा रहा है। कि सरकार जहां एक गौ वंश संवर्धन और संरक्षण की बात कर रही है, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सबके माध्यम से सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं और दर्शकों को दीपावली और गोवर्धन पूजा, भाई दूज सभी की अनंत शुभकामनाएं। जहां तक आज आपने ये प्रश्न किया कि सरकार कह रही है कि गौ संवर्धन करेंगे, किसानों का हित करेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे, तो मेरी दृष्टि में ये पूरी तरह से हास्यास्पद बयान है। आज रीवा के विधायक और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने किसी कार्यक्रम में ये कहा है, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता हूं, संस्कृत में एक श्लोक है, 2 लाइनें हैं, दुर्जनः प्रियवादी च नैतद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तु हलाहलम। अर्थात जो झूठे होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, वो बहुत ही प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके हृदय में जहर का प्याला भरा होता है। क्यों? अभी आप सब ने देखा, आप सब हर जगह की बातों पे, हर घटनाओं पे, परिदृश्यों पे नजर रखने वाले लोग हैं। किसान खाद मांग रहे थे, उनको किस तरह से बेदर्दी से लाठी पीटी गई है रीवा के ही कृषि उपज मंडी में। और एक किसी पर्व पर गौशाला में खड़े होकर गाय की पूजा कर लेना और उसके बाद ये कह लेना कि हम गौ संवर्धन करेंगे, ये अपने आप में उतना ही झूठा है, उतना ही काला है जैसे अंधेरी रात। न जाने कितनी गायें मर रही हैं, आवारा घूम रही हैं। इस सरकार के द्वारा बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चलवाए जा रहे हैं, गौवध किया जा रहा है, गाय का मांस निर्यात किया जा रहा है और इन बड़े बड़े स्लॉटर हाउस के मालिकों से न जाने कितना चंदा लिया जाता है, कमीशन लिया जाता है, और इसके बाद ये कहते हैं कि हम गौ संवर्धन करेंगे। कितना झूठ है, कितना असत्य है, आप स्वयं देखिए, स्वयं समझिए। उनका कहना यह भी है कि किसानों को दुग्ध उत्पादन होगा, किसानों को इससे आय बढ़ेगी, तो क्या इस तरह हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, झूठ बोल रहे हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, बीजेपी का मतलब बहुत है झूठा पार्टी। ये पार्टी झूठ की बुनियाद पर चल रही है। ये पार्टी, इस पार्टी के एक अरुणाचल प्रदेश से के केंद्रीय मंत्री हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं। हमारे यहाँ बीफ खाने की, बीफ समझते हैं ना, बीफ माने गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। गाय का मांस खाने की उनके यहाँ परंपरा है। वो भाजपा के केंद्र में मंत्री है, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, और इस देश में गाय के मांस को भेजा जा रहा है विदेशों में। हमारे यहाँ के एक पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को गोवध के और गाय काटने के विरोध में बार बार कहना पड़ रहा, बोलना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। उस देश के हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी अखबारों में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, जनता के सामने छवि चमकाने के लिए कहते हैं कि हम किसानों के
किसानों की दुर्दशा के लिए और गोवंश की हत्या के लिए तो ये दोषी हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको गंगा जी में खड़े होके और अपने पश्चाताप करना चाहिए। और बताएं आपको, ये सनातन की बात करते हैं, इन्होंने सनातन की बात कही है। सनातन के सबसे बड़े हमारे प्रतीक हैं भगवान राम। भगवान राम के लिए कहा गया है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय आदि भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, मानव तनधारी। आप सोचिए, जो गो द्विज धेनु देव तनधार के हितकारी हैं, उस सनातन के व्यक्ति को बाजार में, उस सनातन के देव को बाजार में वोट के लिए बेचने वाले ये भाजपाई ये कहते हैं कि हम गौ संवर्धन करेंगे, किसानों को लाठी से पीटते हैं और कहते हैं हम किसानों की उन्नति करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। ये सत्य सनातन संस्कृति को कुठाराघात करने वाले लोग हैं और इन्होंने सत्य सनातन संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना कोई दूसरा नहीं पहुंचा सकता है। और इनको पूरी तरह से जनता अच्छी तरह से अब समझ चुकी है और पूरी तरह से आम जनता इनकी एक एक षड्यंत्रकारी बातों को देख रही है, समझ रही है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।